हमेशा धर्म की बातें करते हो। धर्म से क्या होता है? हम पहले से धार्मिक तो हैं, तो ज़रा ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमने धर्म का अर्थ निकाला है उससे इस प्रकृति को क्या दिया है और खुद क्या पाया है। तो पहला उपहार जो हमने प्रकृति को दिया है वो दिया है जनसंख्या विस्फोट। जहाँ 1950 में पूरे दुनिया की आबादी 250 करोड़ थी, वही आबादी आज जो है 8.2 अरब तक पहुँच चुका है। तो जब जनसंख्या बढ़ा है तो उपभोग भी बढ़ेगा। मीट पे आते हैं। मीट आपूर्ति के लिए हर रोज़ 9 लाख गायें कट रही है, 14 लाख बकरे कट रहे हैं, 17 लाख भेड़िया कट रहे हैं, उसके बाद 38 लाख सूअर कट रहे हैं, उसके बाद 12 लाख बतख, और चिकन 202 मिलियन, करीबन 20 करोड़ 20 लाख के आसपास। हर एक मिनट जो चिकन कट रहे हैं वो 1,40,000। हर सेकेंड 2400 चिकन कट रहे हैं, हर सेकेंड 10 गायें कट रहे हैं, हर सेकेंड 47 सूअर कट रहे हैं। इतने भारी संख्या में सिर्फ मीट आपूर्ति के लिए जीव हत्याएं हो रही है। अब जब मीट आपूर्ति के लिए इतनी हत्याएं हो रही है तो इसके पालने के लिए जगह चाहिए, संसाधन चाहिए, पानी की खपत, मैन पावर, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे में जंगलों की कटाई होती है। अब जब इतने लोगों के लिए मीट की आपूर्ति करनी है तो जगह चाहिए। तो मीट आपूर्ति के लिए जो हर एक साल जो जंगल काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, तो वो लगभग जो डाटा है 2,10,000 वर्ग किलोमीटर हर एक साल जंगल कट रहे हैं। उसके लिए फिर जगह तैयार होता है जहाँ पे उन पशुओं को रखा जाता है, उसके लिए अनाज उगाया जाता है। इन सब क्रियाकलापों में भारी मात्रा में कार्बन एमिट होता है। सिर्फ कार्बन एमिट ही नहीं होता, मीथेन एमिट भी होता है। 8 प्रकार के गैस होते हैं जहरीले, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। तो जब इतना कुछ हो रहा है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और आप एक बात और सोचिए, हम पेड़ लगाते हैं ये सोच के कि हम पेड़ लगा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो 58.6 टन वो कार्बन एमिट करता है हर एक साल। अब बोलेगा अब ये कैसे हो रहा है? तो आप उदाहरण के तौर पे ये समझने का प्रयास कीजिए कि एक डायपर जो होता है, जो वेस्ट हो गया, जो आपने फेंक दिया, तो वो डिकम्पोज होने में करीबन 200 साल लग जाते हैं। और ऐसे में आप दिन भर में कितने डायपर फेंक दिए, और साल भर में कितने हो गया? सिर्फ डायपर ही नहीं होता है, और भी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वाइप्स वगैरह होते हैं। तो ये सब जोड़ जाड़ के जो है करीबन 58.5 टन एक बच्चे पे कार्बन एमिट हो जाता है। अब आप जब पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ जो होगा वो जब जवान हो जाएगा पूरी तरह से, पेड़ जब मोटा ताज़ा हो जाएगा, तो वो जो कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा मात्र 21-22 किलो करेगा। आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। तो ऐसे में ये सब ईवी चलाओ, पेड़ लगाओ, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब हमने प्रकृति को उपहार दे दिया है। जनसंख्या में विस्फोट दे दिया, ग्लोबल वार्मिंग दे दिया, जलवायु परिवर्तन दे दिया, जीव हत्याएं कर दिया हमने। कितने जीव का हमने पूरी जाति ही समाप्त कर दिया, कितने बस होने ही वाले हैं। नदियों सुखा दिया, पानी गंदा कर दिया। अब दिल्ली का स्थिति देख लो, यमुना का, हवाएं गंदा हो चुका है। तो ये सब जो है हमने कर दिया है। तो हमारी धार्मिकता हमें यहाँ तक ले आई है। हम 1950 से लेकर अभी तक इतना जनसंख्या बढ़ा चुके हैं। क्या अभी रुक पाएंगे? ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये सब हुआ है धर्म को ना समझने से, धर्म का अर्थ अलग निकाल लेने से। तो धर्म का, जब भी धर्म की बात होती है तो आपको एक सवाल करना चाहिए कि धर्म किसके लिए है? धर्म मेरे लिए है। क्यों है मेरे लिए? क्योंकि हमारे अंदर अहम है। जब इस अहम को नहीं समझते हैं, अहंकार को नहीं समझते हैं, तो हम बस कंजप्शन करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, बस भोग और कुछ नहीं। जब भोग करेंगे तो प्रकृति में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। जितना भोग करेंगे उतना कार्बन एमिट होगा, उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, उतना जलवायु परिवर्तन जो है बूस्ट होते रहेगा। जलवायु परिवर्तन जब भी बूस्ट होगा, प्रकृति के जो 5 एलिमेंट है
अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ये जो स्काई है, ये पांचों चीज़ों में जो है उथल पुथल मचना तय है। इसलिए सही धर्म को समझिए, अंदर से बदलिए खुद को, तभी जो है बात बनेगी, वरना तो हम विनाश की ओर चल ही पड़े हैं। जय श्री राम।